जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने और एक मौका दिया है कि मैं परमेश्वर के पवित्र कलाम के द्वारा बात करूँ। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु मुझे हर हफ्ता दर सप्ताह वो मुझे चला रहा है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आपको भी धन्यवाद देती हूँ। आज का वचन भी मेरे प्रियो हमारी आँखों को खोलने वाला है, तो ज़रूर सुनो, पूरी रीति से सुनो, ध्यान से सुनो, जिसके द्वारा प्रभु आपको आशीषित करेगा। आइए हम वचन के पहले प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपकी स्तुति, आदर, गौरव, महिमा करती हूँ प्रभु, ताकि परमेश्वर आज हर एक से बात करो। परमेश्वर आज हर एक को छुओ मेरे जीवित खुदा। प्रभु जो भी आज बीमार है प्रभु जी, जो भी मुसीबतों में है, जो भी प्रभु जी बहुत सारे परेशानियों में घिर चुके हैं प्रभु, आज मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आज उन सबको छुओ प्रभु जी। उनकी बीमारियां, उनकी मुसीबतें, उनकी परेशानियां, उनके सब टेंशन्स प्रभु जी मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ, ताकि वो अपना दिल खोले प्रभु, अपना हृदय खोले आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु। हर एक को प्रभु छुओ प्रभु। मैं प्रार्थना विनती करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आज के वचन के द्वारा हर एक से बात करो प्रभु, और हर एक को याद करो मेरे जीवित खुदा। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर अद्भुत महान परमेश्वर है। हम सबके जीवन में वो बहुत ऐसे काम करता है। कभी कभी ऐसा होता है मेरे प्रियो कि सच हमारे सामने होता है, परंतु हमारे आंखों पर इस तरह से कुछ पट्टी रहती है कि हम जान ही नहीं पाते हैं। या समझो हम टू व्हीलर पे जा रहे हैं या रास्ते से जा रहे हैं और बहुत तेज हवा चल रही है और कोई छोटा सा तिनका भी हमारे आंख में चला गया है, कोई धूल मिट्टी चली गई, तो हम देख नहीं पाते, धुंधला हो जाता है सब कुछ। तो मतलब सब चीजें धुंधली हो जाती है। या जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो हमें चश्मा लगाना पड़ता है, जैसे मैं भी लगाती हूँ, क्योंकि कम दिखाई देता है। तो इस रीति से जब आँखों पे लोगों को कभी-कभी कैटरेक्ट हो जाता है, तो वो कम उन्हें दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। तो ऐसी बात है कि जब तक हमारी आँखें पूरी रीति से साफ न हो, तब तक हम चीज़ें साफ नहीं देख सकते। जिस रीति जो कलर का हम चश्मा या गॉगल्स पहनते हैं, उसी रीति से हमें हमें सामने वाला दिखाई देता है। हालेलुया। और जबकि एक ऐसी मैंने कही तो एक स्टोरी सुनी थी कि रोज एक लेडीज है कि वो आकर अपने सामने वाले को हमेशा वो बोलती कि ये लोग मुझे देखते हैं, ये लोग ऐसे कितना घर गंदा रखते हैं, हमेशा वो बोलती रहती थी कि ये लोगों का घर कभी साफ नहीं होता है। तो हमेशा वो कुड़कुड़ाती रहती थी। तो एक दिन उसके पति ने कहा कि तू हमेशा तेरे सामने वाले पड़ोसियों को तू नाम रखती है, तो तू बोलती कि ये लोग कभी साफ सुथरे नहीं रहते, वो कभी घर अच्छे से क्लीन नहीं करते, तो तू तेरी जो खिड़की है उसकी जो कांच है, तू पहले उसको पोंछ ले। जब वो पोंछती है, क्लीन करती है, तब उसे दिखाई देता है कि उनका घर कितना सुंदर है। पर वो कांच पर, वो विंडो पर धूल मिट्टी जमा हुई थी, तो इसलिए उसका घर गंदा था। पर वो जो कांच से वो आगे का देख पा रही थी, तो उसे वो गंदा दिखाई देता था। उसी रीति से जो हम मन में सोचते हैं, जो कुछ भी हमने मन में डाल के रखा है, तो हम लोग हमारी आंखों से सब वही बातें देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे रिश्ते में खराब रहते हैं, या हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स, पर हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते हैं। तब हमें लोग कहते हैं कि अरे तू अभी तो आंखें खोल के देख कि सच्चाई क्या है। तू सच्चाई देख नहीं पा रहा है, या सच्चाई तुझे समझ भी नहीं आ रही। ऐसी बातें हो जाती है क्योंकि हमारी आंखें धोखा खाती है। हमारी आंखें जो क्लियरिटी है वो हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि जब तक हमारी आंखें साफ नहीं होगी, तब तक हम सामने कुछ साफ
सुतरा देख नहीं पाते हैं। और परमेश्वर है कि वह हमारी आंखों को खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे आंखों को जब खोलेगा, हमारी स्पिरिचुअल आइज को जब परमेश्वर खोलता है, तब हम परमेश्वर के रेल में, परमेश्वर के राज्य में हम उसकी बातों को देख पाते हैं। फिर हमें लगता है कि अरे ये वचन तो मैंने पहले पढ़ा था, पर पता नहीं इसका जो डीप अंडरस्टैंडिंग है या उसका गहराई वाला वो जो ज्ञान है, समझ है, वो मैं पहचान ही नहीं पाई। पर जब कुछ वक्त रहता है कि उस वक्त परमेश्वर हमारे आंखों को खोल देता है, तब हम सच्चाई को देख पाते हैं, तब हम परमेश्वर के वचन की गहराई, उसके डेप्थ को हम समझ पाते। हम कहते हैं कि अरे ये वचन हमने पहला पढ़ा था पर मुझे समझ में नहीं आया, या उस वचन का रेवलेशन अलग तरह से परमेश्वर हमको देता है। तो परमेश्वर हमें जो छिपा हुआ सच वो हमें बताएगा, जो हिडन मिस्ट्रीज है, जो छिपी हुई परमेश्वर की गहरी बातें हैं, तो वो हमें दिखाता है मेरे प्रियो। और गहरा समझ यानी डीप अंडरस्टैंडिंग किसी भी बात का जो हम पहले नहीं समझ पाए, वो प्रभु हमें दे। कुछ भी रहने दो, चाहे वो तुम्हारा रिलेशन रहने दो, चाहे वो तुम्हारी स्पिरिचुअल बातें, तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारा जॉब, तुम्हारे कलीग्स, तुम्हारे दोस्त, वो सब बातों को परमेश्वर, जो छिपी हुई बातें, जो हिडन मिस्ट्रीज है, परमेश्वर जब वो खुद जब रिवील करता है, तभी हम उन बातों को जान सकते, पहचान सकते। कभी कभी किसी बात का पर्दा हमारे आंखों पर पड़ा रहता है। किसी को विजडम, नॉलेज का, ज्ञान का, अपनी पोस्ट का, अपने पैसों का बहुत ज्यादा घमंड रहता है, या किसी को बढ़ाई मारने की बहुत गंदी आदत रहती है कि रहता तो कुछ भी नहीं है, पर इतने सारे बातों का वो डिंगे मारते रहते हैं, बढ़ाई मारते रहते, तो वो एक पर्दा है। तो इसलिए वो लोग उसी नजर से देखते हैं कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मेरी मिनिस्ट्री सबसे अच्छी है, या मैं सबसे ज्यादा कमाती हूँ, मेरी पोस्ट, मेरा एजुकेशन, मेरा घर, मेरी कार। ये सब बातों का पर्दा, जब तक ये पर्दा हमारे आंखों पर है, तब तक हम खुद को नम्र नहीं कर सकते, तब तक हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ सकते, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सुपुर्द नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे आंखों पर बहुत सारी बातों का पर्दा पड़ा हुआ है। आज उन पर्दों को हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम वो पर्दों को नहीं हटाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम में भी कम खामियां है, हम भी गलत बातें करते हैं, मुझसे भी गलती होती है, मैंने भी पाप किया है, मैं परमेश्वर के विरुद्ध में मैंने पाप किया है। ये सब बातें हमें कब पता चलती है? जब हम उन पर्दों को हटाएंगे। और परमेश्वर ये काम करता है, क्योंकि जब परमेश्वर के पवित्र वचन को हम पढ़ते हैं, गहराई से पढ़ते हैं, पूरे मन से, लगन से जब हम पढ़ते हैं, हम मतलब पूरे डेप्थ में जाके वचन पढ़ते हैं, तब परमेश्वर के वचन की गहराई परमेश्वर हमको दिखाता है, सिखाता है, चलाता है। वो चाहे हमारा स्पिरिचुअल लाइफ हो या हमारा फिजिकल लाइफ हो, हमारे भौतिक जीवन को भी परमेश्वर चलाता है, वो हमें दिखाता है, सिखाता है, और हमारे मार्गों में वो बहुत सारी उन्नति और आशीषों को वो लेकर आता है। आइए हम एक वचन देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 30 और 31 आयत हम देखेंगे। तब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। ये क्या है? ये इम्माउस के मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह के दो चेले वो जा रहे थे, इम्माउस को वो जा रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को सूली चढ़ाया गया था और वो उसे गाड़ा गया था, दफनाया गया था, और ये तीसरा दिन था जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से उठने वाला था। पर ये लोग डर के मारे यरूशलेम को छोड़कर वो इम्माउस के तरफ वो जा रहे थे। तो दोनों आपस में बातचीत करते करते वो चलते जा रहे थे। इतने में प्रभु यीशु उनके सामने प्रकट हुआ, और प्रभु यीशु मसीह ने खुद उनकी आंखों को बंद कर दिया था। और वो दोनों जब ऐसे चलते चलते जा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बोला
कि तुम क्या बात कर रहे, कौन है, किसके बारे में बोल रहे? तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे, क्या तुम कोई अजनबी हो या कहीं और सिटी से आए हो, नगर से आए हो, कि तुम्हें पता नहीं कि एक यीशु मसीह था जो जिसे मारा गया, जिसे सूली पर लटकाया गया, क्या तुम नहीं जानते हो उसके बारे में? तब प्रभु यीशु मसीह ने इन दोनों चेलों ने बोला कि इस्राएली लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये हमारी रक्षा करेगा। उनको ऐसा लग रहा था कि वो हमारी सहायता करेगा या वो हमें रोमी बन लोगों से छुड़ाएगा। उन्होंने ऐसा कहा यीशु मसीह को। तब यीशु मसीह ने उनको मूसा से लेकर सब बातें, जब वो सफर कर रहे, तीनों चल रहे थे, उनकी आत्मिक आंखें बंद थी, वो जान नहीं पाए कि जिस परमेश्वर के हम चेले हैं, वो खुद मृत्यु में से जी उठा है, आज वो हमारे संग बात कर रहा है, वो परमेश्वर के पवित्र कलाम को हमारे साथ बांट रहा है, वो हमें वो सब बातों को सिखा रहा है। तो वो दोनों सुन रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह ने उत्पत्ति से लेकर निर्गमन से लेकर उन्हें सब कुछ बताया। तो वो सब सुन रहे थे जब तक वो इम्माउस को पहुंच चुके, अंधेरा हो चुका था। तो उन्होंने उनको दोनों चेलों को ऐसा लगा कि ये जो यात्री है, ये जो इंसान यहाँ से जा रहा है, वो शायद आगे जाएगा, तो क्यों ना उसको रुकवाए और वह धर्मशाला में बैठकर हम लोग खाना खाए, रात इधर ही गुजारे, फिर सुबह चले जाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने यीशु मसीह को रुकवाया। तब प्रभु यीशु मसीह ने, जब वो सब खाना खाने बैठे तीनों जन, तब प्रभु यीशु मसीह ने जो रोटी थी उसे तोड़ा और उस पर आशीष लेकर, वो हम वचन देखते हैं लूका 24 उसका 30वां आयत, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। उसने उस रोटी को धन्यवाद दिया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहा कि प्रभु धन्यवाद, ये रोटी तूने हमें दी, हम भूखे प्यासे हैं, हमारे शरीर में चंगाई पाने के लिए, ताकत आने के लिए ये रोटी दी, प्रभु को उसने धन्यवाद दिया। और जब वो उसने रोटी तोड़ा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने शरीर को तोड़ा था, वो कलवरी क्रूस पर उसने अपने शरीर को तोड़ा था मेरे प्रभु। जब हम ये देख ही नहीं पाते हैं कि प्रभु तूने मेरे लिए क्या किया है, जब हम उसके सेक्रीफाइस को अगर महसूस नहीं कर पाते हैं, तो हम कभी, हमारे आंखें धुंधली रहेंगी, हमारे आंखों में हमेशा कैटरैक्ट बना रहेगा, हम कुछ देख ही नहीं पाएंगे, कितना भी बड़ा चश्मा क्यों ना लगाए, पर हम सच को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जब तक हमें नहीं चलाता, परमेश्वर हमें खुद नहीं सिखाता, हम जानने की कोशिश नहीं करते, परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश नहीं करते, तब तक हम कुछ भी क्लियर नहीं देख पाएंगे, हम साफ सुथरा नहीं देख सकते। इसी रीति से परमेश्वर के दो चेले उसके संग थे, उसने उस रोटी को तोड़ा, ये एक दर्शक भी था कि मैंने तुम्हारे लिए मेरे शरीर को तोड़ा है। तो उसने उस पर आशीष लिया और उसको तोड़कर उनको दिया। 31वें आयत में लिखा है, तब उनकी आंखें खुल गई। प्रभु यीशु मसीह की मर्जी थी, पहले उसने उनकी आंखें बंद कर दी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठने के बाद तीसरे दिन भी वो सुसमाचार ही कर रहा था और परमेश्वर की गहरी बातें उनको सिखा रहा था। जब उनके आंखें खोली, पर मैं प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि अब ये लोग देखें कि इतनी देर तक जो उनको सुसमाचार सुना रहा है, जो उनसे बातें कर रहा है, जिसके बारे में ये सोच रहे थे कि हमारा विश्वास था ये इस्राएलियों को छुड़ाएगा, तो सच में इसमें इतना सामर्थ्य है कि तुम अपने आंखों से देखो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आंखें खोली, आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। जब उनकी आंखें खुल गई तब उन्होंने पहचाना, अरे यही तो है प्रभु यीशु मसीह, यही तो है हमारा रब्बी, जिसे लोगों ने मारा, पीटा, थूका, जिसके ऊपर गंदे इल्जामात लगाए, जिसके खिलाफ झूठी बातें की, जिसको इतनी तकलीफ दी, जिसको मारा गया था, जिसको गाड़ा गया था, आज ये हमारे साथ है। वो लोगों को इतना आश्चर्य हुआ, वो दंग रह गए और उन्होंने उसे पहचाना, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि तुम जाकर मेरे लिए गवाही दो। तो ये लोग जो डर के मारे अमाउस को आ रहे थे,
तो वो लोग अम्मा उसके वो नगर में जा रहे थे यरूशलेम छोड़कर, क्योंकि उन्हें डर था रोमी सिपाही हमें मारेंगे कि तुम उसके चेले हो, इसलिए वो डर के मारे वहां पर आए थे। पर जब उनकी आंखें खुली, जब उन्होंने सच का सामना किया, जब उनको पता चला कि सच में यही छुड़ाने वाला परमेश्वर है और ये सच्चा खुदा है, ये आसमानी खुदा है, ये पिता का इकलौता पुत्र है, जब उन लोगों ने जान लिया तो वो लोग वहां पर प्रभु यीशु मसीह तो ओझल हो गए उनके आंखों से। तब ये लोग तुरंत वहां से निकले और दोबारा यरूशलेम में आए। उनमें ये बहुत डिफरेंस आया था। पहले वो डर रहे थे, अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कोई होप नहीं थी, कोई आशा नहीं थी कि परमेश्वर जी उठेगा, या प्रभु यीशु मसीह को तो अभी मारा गया, अब हमारा कोई रब्बी नहीं, कोई साथी नहीं, हमें कोई छुड़ाने वाला नहीं। वो डर के अम्मा उसको आ रहे थे। पर जब प्रभु यीशु मसीह उनको दिखाई दिया, जब परमेश्वर की नई आशा, जब परमेश्वर ने नई विश्वास उनमें उंडेल दिया, तब ये लोग खुशी से, आनंद से वो भरकर और निडर होकर, पहले वो डर कर अम्मा उसके ओर जा रहे थे, पर अबे उनमें सामर्थ्य था, क्योंकि प्रभु ने उनके आत्मिक आत्मिक आंखें खोली थी। और वो आनंद से भरकर फिर वो बोलने लगे कि जब वो हमें परमेश्वर की बातों को समझा रहा था, तब हमारे हृदय में, हमारे मन में एक खुशी के उमड़ रहा था, खुशियां उमड़ रही थी, एक तरंग हमारे जीवन में उठ रहा था, हमारे हृदय में, क्योंकि प्रभु खुद बात कर रहा था। जब परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर का वचन जब हमसे बात करता है, तो हमारे मन में एक खुशी उमड़ के आती है, उसके वचन से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, आनंद मिलता है, एक विश्वास, एक नई उम्मीद हमारे जीवन में प्रभु उंडेल देता है मेरे प्रभु। तो उसी रीति से वो लोग खुश होकर वो यरूशलेम में गए, और जो 11 चेले थे उनको जाकर उन्होंने बताया कि हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है कि जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनकी आंखें खुल गई थी। आज मेरे प्रियो, हम लोग ये सुनते आ रहे, सालों दर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर क्या हमारी आंखें खुल गई? लोग कहते हैं कि अभी परमेश्वर का समय आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह अभी आने वाला है। फिर भी नूह के टाइम पे जैसे चल रहा था वैसे आज भी चल रहा है। अब हम युद्ध देख रहे, हर बहुत सारे जगह पर हम देख रहे कि अर्थक्वेक हो रहा है, फिर भी हम इग्नोर कर रहे, फिर भी आज हम अपने जीवन में मस्त है, एंजॉय कर रहे। पर कभी वो प्रभु यीशु मसीह आएगा एक चोर के जैसे है, और वो रैप्चर करके उसके लोगों को लेकर जाएगा, फिर हम छाती पीट कर रोते रहेंगे। हालेलुया। हमारी आत्मिक आंखें खुलने के लिए परमेश्वर से दुआ करो मेरे प्रियो। फिर हम देखते प्रेरितों के काम, उसका 26वां आयत अध्याय और 18वीं आयत में हम देखते, जो शाऊल था बाद में वो पौलुस बन गया। तो राजा शाऊल ने क्या किया था? राजा शाऊल ने नए नियम का जो शाऊल था, जो एक शास्त्री था, जिसे वचन पता था, फिर भी वो यीशु मसीह का विरोधी था, उसे कड़ा विरोध करता था। जो कोई यीशु मसीह के बारे में बोलता है उसके उनको मारता पीटता था, उन्हें जेल में डालता था। और जब मसीह लोगों को मरवा डाला जाता था तब ये खुश होता था। ऐसा ये शाऊल था। पर जब प्रभु यीशु मसीह उससे मुलाकात हुई तो क्या हुआ? हम देखते 18वीं आयत में। तो जब वो दोपहर का समय था मेरे प्रो, कड़ी धूप में वो और उसके कुछ लोग जा रहे थे, इतने में एक बड़ा उजाला, एक सूरज से भी बड़ा उजाला, एक बड़ी ज्योति उनके ऊपर आई, और वो सब लोग गिर गए। सब उसके साथी और शाऊल था, तो वो सब वहां पर गिर गए मेरे प्रियो। और तब उसने कहा कि इब्री भाषा में उसके साथ कोई बात करने लगा। तो उसने कहा कि शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, हे परमेश्वर तू कौन है? तब परमेश्वर उसने कहा कि मैं यीशु मसीह हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई तो हम देखेंगे 18वीं आयत कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अंधकार से परमेश्वर की ओर फिर कर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से
पवित्र किए गए हैं, मिरास पाई। तब उसने बोला कि तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु मसीह हूँ। और जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुई, क्योंकि उस वक़्त यीशु मसीह ऑलरेडी वो सूली पर चढ़ गया था, वो मर चुका था। जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुई, तो वो एकदम वो दंग रह गया, वो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जो उसके आँखों पर, मैंने पहले बोला कि एक पट्टी चढ़ी रहती, एक घमंड रहता है, एक बाइबल का पुराने नियम का उसको पूरा ज्ञान था, इसलिए वो यीशु को मसीहा मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वो यीशु मसीह का इनकार कर रहा था। और उसको लग रहा था कि मैं शास्त्री हूँ, मुझे पूरा ज्ञान है। और उसकी एक पोस्ट भी थी, वो उसके घर के हालात भी बहुत अच्छे थे, इसलिए उसमें घमंड था, उसके आंखों पर इन बातों की पट्टी थी, घमंड, उसमें दुष्टता भरी हुई थी, लोगों को मारना पीटना, उसमें उसे आनंद आता था। जब प्रभु यीशु मसीह जो जीवन की ज्योति है, जो जगत की ज्योति है, जब वो उसे दिखाई दी, तब उसकी आंखें परमेश्वर ने खोली। और परमेश्वर ने उसके आंखें प्रभु यीशु मसीह ने क्यों खोली? तो इस वचन में लिखा है 18वीं आयत में कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर। मैंने तुम्हारी आंखें इसलिए खोली, मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया। और मैं जब शाऊल के ऊपर वो आकाश से, वो सूर्य से भी तेज वो ज्योति उसके ऊपर उतर कर आई, तो उसके और उसके साथियों पर पड़ी, तो वे गिर पड़े, परंतु उसे वो उठ नहीं पा रहा था, अपने पैरों पर वे खड़ा नहीं हो पा रहा था। पर प्रभु ने उसे कहा कि तू खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया कि तुझे उन बातों का और गवाह ठहराऊं, इसलिए तुझे दर्शन दिया। मैं तुझे उन बातों का सेवक, कि मैंने तुझे खड़ा किया तेरे पैरों पे, तू जो मेरा विरोधी था, पर आज मैंने तुझे चुना हुआ है। ये परमेश्वर की शाऊल के लिए बुलाहट थी, और फिर वो जाकर पौलुस बन गया। तो परमेश्वर इस रीति से कार्य करता है। परमेश्वर ने आपको भी बुलाया हुआ है। हर एक की सेवा अलग अलग होती है, हर एक का कॉलिंग अलग अलग होता है। ये मत सोचो कि तुम अच्छा कुछ नहीं बात कर सकते, तुम गाना गा सकते हो, तुम इंस्ट्रूमेंट बजा सकते, तुम ट्रैक्स बांट सकते हो, तुम परमेश्वर के लिए लोगों को लेकर आ सकते हो, परमेश्वर के राज्य के लिए। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया कि जो तूने देखा है उसकी गवाह जाकर तू देना, और तू मेरी सेवा करना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुझे चुना हुआ है मेरे प्रभु। तो ये परमेश्वर की बुलाहट है मेरे प्रभु। तो जब प्रभु हमारी आंखें खोल देता है, परमेश्वर के वचन को हम क्लियरली पढ़ सकते, समझ पा सकते, और उस वचन के अनुसार चलने की कोशिश कर सकते, या परमेश्वर से दुआ कर सकते कि प्रभु आप हमें ये ग्रेस दो, ये अनुग्रह दो कि आपके वचन के अनुसार चले, बर्ताव करें, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के इमेज में, उसके स्वरूप में हम बनाए हुए हैं। आखिरी का एक वचन हम देखते हैं, मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय और 22वें आयत हम देखते हैं। शरीर का दिया आंख है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए तेरे आंखें निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। हालेलुया। जिस आंखों से तुम देखते हो ना, वो तुम्हारे शरीर का दिया है, कि तुम जो जो कुछ भी देख रहे हो, तुम गंदे बातें देखते हो, तुम गंदी सीरियल्स देखते हो, गंदी मूवी देखते हो, तो ये सब बातें जो तुम देखते हो, तो वो उससे तुम डिफाइल हो सकते। तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है शरीर का दिया, यानी हमारे बॉडी का लैंप, दिया क्या है? आंख है। इन आंखों से तुम सब कुछ देख सकते हो, क्या चल रहा है, परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हो। तो तुम क्या देखते हो? आंखें है, इसलिए तेरी आंखें निर्मल हो, इसलिए तुम्हारे आंखें निर्मल हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। वो कब होगा?
जब तुम परमेश्वर की बातों को खोजोगे, जब तुम परमेश्वर के कलाम को पढ़ोगे, ना कि तुम गंदी मूवीज देखोगे, फोर्नोग्राफी के वीडियोस तुम देखोगे। बहुत सारे लड़के लड़कियां रात को 2-2 3-3 बजे तक सोशल मीडिया पे रहते हैं, गंदी मूवीज देखते हैं, गंदे वीडियोस देखते हैं। ये सब गंदगी उनके मन में इस तरह से घुस जाती है कि वो उसको अंजाम देते हैं गंदी बातें करने का। आज हम देखते हैं बहुत जगह पर छोटे छोटे बच्चों पर रेप हो रहे, कोई भाग कर जा रहा है, कोई पत्नी अपने पति को मार डाल रही है, कोई पति अपने पत्नी को जला रहा है। ये सब बातें क्यों हो रही? क्योंकि उन्होंने अपने आंख, अपने शरीर का जो दिया है उसके ऊपर वो एक मैल चढ़ गया है। जब उस पे धूल मिट्टी चढ़ती है लैंप पे, वो काला हो जाता है उसके लौ से। वो जब वो कांच काली होती है तो उजाला कम आता है, धुंधला दिखाई देता है। उस रीति से हमारे शरीर का दिया हमारी आंख है। हम उसको जितना क्लियर रखेंगे, जितना क्लीन रखेंगे, यानी पानी से धोने से वो भौतिक बातें, फिजिकल बातें, पर हमारी आंखों को परमेश्वर के पवित्र कलाम से भरते रहोगे, या हम ऐसे अच्छे वचन को देखेंगे, अच्छे जो यूट्यूब पर अच्छे अच्छे परमेश्वर के दास दासियां आती है, उनके वचन तुम देखोगे, तुम ज्ञान से भर जाओगे, तो तुम्हारे जीवन बदलता रहेगा। पर वही तुम अगर, परंतु यदि तेरी आंखें बुरी है, यानी आंखें बुरी तो नहीं है, परमेश्वर ने हमें आंखें दी है, पर हम उसका इस्तेमाल बुरी तरह के तरीके से कर रहे, तो तेरा सारा शरीर अंधियारा होगा, तुम्हारे शरीर पूरा अंधियारा होगा। अगर तेरी आंखें क्लीन है, निर्मल है, तो तुम्हारा शरीर भी निर्मल रहेगा, उजियाला या प्रकाश से भरेगा। फिर हम गंदी बातों की ओर नहीं भागेंगे। पर परमेश्वर कहता है कि तेरा शरीर का आंख, तेरे शरीर की जो आंख है वो तेरा शरीर का दिया है, वो लैंप है। तो तुम अगर उस लैंप पे, मैंने पहले बोला कि जो अंदर लैंप के अंदर जो लौ जलती है, वो उसको, वो कांच को साफ नहीं किया तो काली काली काले वो कांच होती है, फिर कम दिखाई देता है या कालापन आता है। उसी रीति से हमारा जीवन काला होता है जब हम, हमारी आंख बुरी हो गई, हम बुरी बातें देखते हैं, तब हमारी सोच बुरी हो जाती है। फिर हम जो इस जगत का जो अधिपति है, जो अधिकारी है, वो शैतान है मेरे प्रिय, इस जगत का परमेश्वर शैतान है। फिर वो उसने लोगों के मनों को अंधा किया है। आज लोगों को तुम कितना भी वचन सुनाओ, कितना भी उन्हें सिखाने की कोशिश करो, पर वो वही करते जो उनको अच्छा लगता है। हालेलुया। वो उनकी मानसिकता है, क्योंकि उनकी आंख उन्होंने खोली नहीं है, परमेश्वर की ओर उन्होंने दृष्टि नहीं लगाई हुई है। तो इस जगत का जो परमेश्वर है, मैंने पहले बोला कि इंस्टा पर, बहुत सारे मीडिया पर ये लोग जाते हैं, रात को गंदी बातें सब करते रहते हैं, चैटिंग करते, फिर हम देखते हैं कितनी बार लड़कियां फंस जाती गलत संबंधों में आकर। तो इस जगत के परमेश्वर यानी शैतान ने लोगों के मनों को अंधा किया है, ताकि वे परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह जो प्रकाश है उसका सुसमाचार न देखे। सुसमाचार के भी वीडियोस आते और उसको ना देखे, इसलिए ये जगत का जो परमेश्वर है, यानी अभी का परमेश्वर तो शैतान है, जो हर एक युवाओं को, मिडिल एज बूढ़े लोगों को, हर एक के मन में वो राज्य कर रहा है गंदी बातों की ओर। लोग ऐसे दौड़ रहे हैं कि उन्हें लगता है यही हमारे जीवन की खुशियां हैं, और उन्हें वो अच्छा लगता है मेरे प्रभु। तो जब परमेश्वर हमारी आंखों को खोलता है तो हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है, ताकि हम परमेश्वर को के वचन की गहरी बातों को समझ पाए, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने पाए। क्योंकि लोग आज परमेश्वर का वचन पढ़ते नहीं, बाइबल पढ़ने में वो समय ही नहीं देते। 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे, चले जाएंगे ऑफिस, उधर से आए थक कर सो जाते। पर परमेश्वर के संगति में बैठना, उसका वचन, प्रभु को बोलो कि प्रभु मेरे आत्मिक आंखें खोलो ताकि मैं आपके वचन की गहराई को समझ पाऊं। हालेलुया। पर जब प्रभु तुम्हारी आंखों को खोलेगा, तो परमेश्वर की पवित्र वचन की गहरी बातें प्रभु तुम्हें सिखाएगा। परमेश्वर हमें पापों से दूर करता है जब वो हमारी आत्मिक आंखें खोलता है,
पापों से दूर करके वो हमें धार्मिकता की ओर लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमारी आंखें खोली है। जो बुरी थी, गंदी बातों में एंजॉय कर रही थी, पर आज जैसे शाऊल था, वो विरोधी था, वो कट्टर विरोधी था यीशु मसीह का, फिर जब प्रभु यीशु मसीह ने खुद उसे दर्शन दिया, उसे कहा कि मैंने तुझे सेवकाई के लिए बुलाया और मैं चाहता हूं कि तू इन सब बातों की टेस्टमनी दो, तू गवाह बन मेरा और मेरी गवाही जाकर दे। हालेलुया। प्रभु ने तुम्हें गवाही देने के लिए चुना है, प्रभु ने तुम्हें उसकी सेवा करने के लिए चुना है। तो परमेश्वर के राज्य में बढ़ो मेरे प्रियो। जो पवित्र कलाम आज तुम्हारे हाथ में है, आने वाले दिनों में शायद तुम पवित्र बाइबल को नहीं पढ़ पाओगी, फिर कैसा होगा? तो जो तुम आज पढ़ रहे वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तो तुम वचन को कन्फेस कर सकते हो और प्रभु तुम्हें बचाएगा। जब परमेश्वर हमारे मन की आंखों को खोलता है, तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारी बुलाहट क्या है, तुम्हारे लाइफ के लिए क्या कॉलिंग है, ये प्रभु तुम्हें दिखाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारी आंखों को खोला है। जब परमेश्वर हमारी आंखों को खोलता है, तब वो हम जान पाते हैं कि मेरी बुलाहट क्या है। क्या मुझे प्रीच करना है, टीच करना है, परमेश्वर के वचन से बात करनी है? क्या मुझे दुष्ट दुरात्माओं से ग्रसित लोगों को छुड़ाना है? क्या मुझे बीमार लोगों के लिए दुआ करनी है? क्या है मेरी बुलाहट? वो प्रभु तुम्हें दिखाएगा। क्यों? जब वो तुम्हारी आंखें खोलेगा, वो तुम्हें सेवकाई में बुलाना चाहता है और वो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है ताकि तुम आगे जाकर उसकी गवाही दो। हालेलुया। प्रभु महान है, वो अद्भुत कार्य करता है। तब पवित्र लोगों में प्रभु तुम्हें वतन देगा, वो तुम्हें एक मिरास देगा। वो जो प्रभु के पवित्र लोग हैं, वो कहाँ हैं? क्या वो नरक में है? तो वो स्वर्ग में है। तो जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, उनके साथ वो तुम्हें वतन देगा, उनके साथ वो तुम्हें मिरास करेगा और वो तुम यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुम्हें स्वर्ग में रखेगा उसके पवित्र लोगों के साथ। हालेलुया। पर कब? जब तुम्हारी आंखें खुलेगी। तो आज प्रभु से दुआ करो कि प्रभु मेरी आंखों को खोल, ताकि मैं सच्चाई को जान पाऊं, ताकि मैं तेरे सेवकाई में आगे बढ़ूं, ताकि मैं लोगों के लिए दुआ करूं। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपकी आंखें खोली। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए प्रभु से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप सच्चे जीवित और महान परमेश्वर हो प्रभु। आज हर एक के जीवन में आप बहुत ऐसे काम करो मेरे जीवित खुदा, क्योंकि परमेश्वर आपने पौलुस से कहा कि जो पाप में गिरे हैं उनको छुड़ाओ, उनको उजाले में लेकर आओ। हाँ मेरे जीवित खुदा, आज आप हमसे चाहते हैं कि हम लोगों को परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा उन्हें पाप से छुड़ाए, उनके अंधेरे जीवन में से उन्हें इस शैतान के जो अंधकार का अधिपति है उससे छुड़ाकर प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है उसके पास लेकर आए। प्रभु ये काम प्रभु आपने हमें दिया है प्रभु। जिस रीति से पौलुस को प्रभु आपने ये काम दिया और पौलुस को प्रभु आपने बहुत ऐसे इस्तेमाल किया प्रभु, मेरे जीवित खुदा आज आप वही कार्य मेरे देखने वाले लोगों के साथ करो प्रभु। उनके जीवन में अद्भुत और महान रीति से कार्य करो प्रभु, ताकि उनके आंखें खुल जाए प्रभु। जो मेरे नौजवान भाई बहन है वो गलत आदतों में, गंदी बातों में फंसे प्रभु, बुरी चीजों को देखते हैं, बुरी नजर स्त्रियों पे डालते हैं, लड़कियों पे डालते हैं। मेरे जीवित खुदा आज उनके आंखों को प्रभु आप धो लो प्रभु, आपके पवित्र लहू से उन आंखों को धोकर शुद्ध करो, ताकि उनका शरीर निर्मल हो जाए प्रभु, उनका मन शुद्ध हो जाए प्रभु। आज मेरे जीवित खुदा हर एक देखने वाले पर आपका अनुग्रह आने दो कि उनकी आंखें प्रभु शुद्ध, निर्मल और पवित्र हो जाए, ताकि वो धार्मिकता का जीवन जिए। हम अंत समय में प्रभु आप में और बढ़ना चाहते, आपके पवित्र कलाम को और पढ़ना चाहते हैं मेरे जीवित खुदा। आज वो अनुग्रह कर प्रभु कि लोगों की आंखों को खोल, वो गंदी बातें देखते, मैसेजेस को रिप्लाई देते रहते रात भर और वो कलाम को नहीं पढ़ते। आज मेरे जीवित खुदा उनको इच्छा दो मेरे जीवित खुदा कि वो आपके कलाम को पढ़े प्रभु, आपकी सेवा करे, आपके वो गवाही बन जाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करो प्रभु। जो भी बीमार है मेरे जीवित खुदा, जो भी कमजोर है मेरे जीवित खुदा,
उनको छुओ प्रभु, उनके शरीर की कमजोरी को मिटा डालो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे मेरे जीवित खुदा, आज उनको चंगाई से भर दो मेरे यीशु मसीह प्रभु। जो भी हड्डियों के बीमार है प्रभु, जो भी नसों में ब्लॉकेजेस है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु अभी इसी वक्त वो ब्लॉकेजेस निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, वो सब नसें खुल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करती हूँ हर एक एथलेटिक्स के पेशेंट के लिए प्रभु, जिनके भी जॉइंट्स में दर्द है, स्वेलिंग है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु अभी इसी वक्त उनको पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु। हार्ट के ब्लॉकेजेस निकाल दो प्रभु, उस हार्ट को नया कर दो प्रभु। किडनी फेल्योर लोगों के लिए दुआ करती हूँ प्रभु कि उनकी किडनियों को नया कर दो मेरे जीवित खुदा। डायबिटीज के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनका डायबिटीज नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी बीपी के पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट है, वो ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है प्रभु, उनके ऊपर आपका अनुग्रह आने दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें आपके पवित्र भंडार से प्रभु जी अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, जो भी फैमिलीज में झगड़े हैं, गाली गलौच है प्रभु, उन फैमिलीज में प्रभु आपकी शांति, खुशहाली और आनंद आने दो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जिन कपल्स को बच्चे नहीं प्रभु, आज उन लड़कियों के गर्भ को खोलो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप देख रहे प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को, उनकी दुआओं को, उनके आंसुओं को देख रहे मेरे जीवित खुदा। आज उनको छुओ प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु उन्हें अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त बच्चों से आशीषित करो प्रभु। आज उनके गर्भ को खोलो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उस बच्चे को प्रभु आप देख रहे जो पेट में है, मैं आज विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि वो प्रेग्नेंट है, बहुत सारी लड़कियां, और वो आकर गवाही देंगे आपके नाम से। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। जिनको भी बिकॉज की समय ऐसे हर एक लड़कियों के वो बीमारी को जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ। हेयर फॉल की समस्या को डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु कार्य करो मेरे जीवित खुदा, जिनके भी ऑफिस में समस्या है, प्रॉब्लम्स चल रही, यीशु मसीह के नाम से वो चली जाए, वो सब समस्या प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके बॉस के हृदय को आप बदल दो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आप जीवित खुदा हो, हर एक बॉस प्रभु जो उनके जीवन में ऑब्स्टिकल है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ उन बॉस के हृदय को चेंज कर दो, परिवर्तित कर दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो बच्चे नई जॉब के लिए प्रभु आपसे दुआ कर रहे हैं मेरे जीवित खुदा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज ही उनको अच्छे जॉब से आशीषित करो। हर जगह से उन्हें कॉल आने दो प्रभु, उनके इंटरव्यूज में उन्हें सफलता दो मेरे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि उनको अच्छे जॉब से आशीषित करो। जिनको प्रमोशन चाहिए मेरे जीवित खुदा, उन्हें प्रमोशन मिलने पाए। जो चाहते हैं अप्रेजल के लिए, जिनके पेमेंट के लिए, बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहे, यीशु मसीह के नाम से दुआ करती हूँ प्रभु कि उनके पेमेंट अच्छी तरह से बढ़े प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने बहुत ऐसे कार्य किया है प्रभु। मैं आपकी महिमा करती हूँ, स्तुति करती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और कार्य करें प्रभु। सब विनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडे ले और उसकी पवित्र शांति से आपको भरे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।